सबको प्रणाम। राम राम। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा विश्वास है कि आप सब सकुशल से होंगे। आज आप बीती एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि जो अच्छा करता है उसका साथ कोई नहीं देता है। अच्छे आदमी का साथ कोई नहीं देता है, बुरे आदमी का साथ सब देता है। जैसे 2009 जब हम उन्नाव में थे, उस समय एक महिला प्रकट हुई जो यहीं की बेटी हैं। इनकी शादी बनारस में हुई है। उनका नाम है अनु टंडन जी। इनके पति बिजनेसमैन थे और एक ये अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं और बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शरीफ औरतों में मानी जाती हैं। और इनके कद काठी लंबी तो नहीं है, लेकिन विचार बड़े उत्तम और बड़े लंबे हैं। ये गरीबों के लिए, निसहायों के लिए, विकलांगों के लिए और उन्नाव के हर बेटी बहनों के लिए एक माँ साबित होती हैं, एक बहन साबित होती हैं, एक सहेली साबित होती हैं और आज भी हो रही हैं। जबकि 2009 में कांग्रेस से चुनाव जीतने से पहले से ये सबकी सेवा में लगी हुई है और आज भी लगी हुई है। आज भी जिस बिटिया की शादी होती है, अगर वो गरीब है और उसका कार्ड उनके यहाँ पहुँच गया तो उनके शादी में जाती भी हैं और सहयोग भी करती हैं। या किसी को बिजली मार दिया या कोई लाइट मार दिया या आसमानी बिजली मार दी और उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है या किसी की मौत हो जाती है तो सरकार की सहायता पहुंचने से पहले वो सहायता पहुंचा देती है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के माध्यम से जो आँख से पीड़ित लोग हैं उन्हें सीतापुर भेजकर उनको अपने यहाँ चश्मा भी दिलवाती हैं, कैंप लगाती हैं और सीतापुर भेजकर एम्बुलेंस से उनकी आँख भी बनवाती हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े कारनामे करती हैं। ई रिक्शा से लेकर के सभी तरह की सुविधा देने का प्रयास करती हैं विकलांगों को। जिनका बोलबाला हर घर में है, बच्चा बच्चा अनु टंडन को जानता है। कांग्रेस में बहुत वोटों से इन्होंने जीता था इसी उन्नाव से, लेकिन कर्म चाहे आप कितना भी अच्छा करें, अगर आपके अंदर कल, छल, बल, झूठ, साँच, फरेब या गुंडा बदमाश नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस शरीर महिला को यह उन्नाव की जनता, जिस उन्नाव में प्रत्येक घर में शायद उनकी डायरी हो, शायद उनका तस्वीर हो, शायद उनका दिया हुआ पायल हो, चाहे उनका दिया हुआ गिफ्ट हो, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में न पहुंचा, जिसके 2 लाख से ऊपर अपने अजीज हों, मतलब अपने खास हों। और 2019 हार जाती हैं, उसके पहले 14 हार जाती हैं, 2 बार हारती हैं और सरकार जिसकी बनती है उसके तरफ से जो चुनाव लड़ते हैं महानुभाव महादेव भोले शंकर साक्षी महाराज जी, जो हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही प्रेमी हैं, जो हमारे घर भी आते जाते रहे हैं और हमारे साथ पूर्वांचल का दौरा भी किए हैं। उनके आने के बाद इस उन्नाव की जनता ने अनु टंडन को 2 बार हराने का काम किया। जबकि अनु टंडन भी हमारी बहन है, मैं उनको बहन मानता हूँ और बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही कर्मठ होने के नाते, ईमानदार होने के नाते मैं अपना बहन मानता हूँ। लेकिन तकलीफ़ इस बात का है कि जो समाज और देश के हित में काम करता है उसे जनता नकार देती है और जो अपने हित में, अपने पार्टी के हित में
कार्य करता है उसको जनता सिर पर बैठा लेती है। इसे कहते हैं अंधभक्ति। कल हम उन्नाव में बैठे थे उनके कार्यालय में, तो हमने देखा कुछ महिलाओं की लाइन लगी थी, कुछ पेंशन के लिए, कुछ मदद के लिए और कुछ अन्य सुख सुविधा के लिए। लेकिन वही जब मैं साक्षी महाराज जी के पास पहुंचा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि कई बार हम गए, साक्षी महाराज जी मिले तक नहीं। जबकि कर्मठ व्यक्ति वो भी हैं, लेकिन जब हम समाज से मिलेंगे नहीं, समाज के दुख दर्द को जानेंगे नहीं, समाज के दुख दर्द को पहचानेंगे नहीं, तो हम समाज का हित कैसे कर देंगे। आज 9 वर्षों से सरकार है। जब अनु टंडन जी थी तो पूरे उन्नाव की सारी सड़कों की मरम्मत हुई थी। यहाँ तक कि जो संडीला से उन्नाव रोड जाता है और जो हसनगंज से होते हुए आपका उन्नाव रोड जाता है, उस रोड की मरम्मत उसी समय हुई थी। 2007 में जब हम आए थे तो यहाँ एक हाथ गड्ढा, घुटने घुटने पर गड्ढा था। रोड पर अगर हम लोग उन्नाव से संडीला या उन्नाव से औरास या उन्नाव से इनायतपुर पहुँचने का प्रयास करते थे तो कई घंटे लग जाते थे, जबकि हम आज घंटा 1.5 घंटा में पहुँच जाते हैं। और उस समय कई घंटे लगते भी थे और साकर वगैरह भी टूट जाते थे। लेकिन जब अनु टंडन जी आई तो सारी रोडों की मरम्मत कराई और हम लोग कम से कम समय में पहुंचने लगे। लेकिन अनु टंडन जी के जाते ही उनके बनाए हुए रोड करीब इतने दिनों में टूट गए, 9 वर्षों में धूर धूर हो गए और गड्ढा तक मुक्त नहीं हुआ। आज घुटने घुटने पर पानी लग रहा है, गाड़ियां पलट रही हैं, सड़कों की पटरियां बह चुकी हैं, पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, वो अभी तक हटाए नहीं गए हैं, जो डालियां लटकी है उसको काटे नहीं गए हैं। अगर प्राइवेट लोग काट लेते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लग जाता है, उन पर धाराएँ बन जाती है। लेकिन सरकार के लोग उसे हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, ना हटा पाते हैं। कष्ट इस बात का होता है कि जिसने इस देश के लिए सब कुछ किया उसे हमारे देश के समाज के लोग IT सेल के माध्यम से इतिहास पढ़कर नकारने का काम किया और देश के लिए जो कुछ भी नहीं किया और सिर्फ लूटने और अपना झोली भरने आया, उसको लोग 2-2 बार कुर्सी देकर कुर्सी पर बिठाने का काम किया। और जिस लालच में कुर्सी पर बिठाया वो है हिंदू राष्ट्र। 200 रुपया गैस, 25 रुपया डीजल, 35 रुपया पेट्रोल, ये सारे सपने अधूरे रहे। न 15 लाख रुपया मिला, न शिक्षा चिकित्सा न्याय सस्ता हुआ, सब चौगुना हुआ। फिर भी हम भक्ति में लिप्त हैं। हम जगेंगे कब? जब 55 लाख करोड़ रुपया के कर्जदार थे हम लोग 2014 तक। आज हम 1,55,000 करोड़ 1,55,000 करोड़ के कर्जदार हैं, फिर भी हम जाग नहीं रहे हैं। लेकिन हम समाज से कहना चाहेंगे कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि सरकार के पास हमारी अगर बात पहुंचे तो शायद रोडों का मरम्मत हो सके, शायद जानवरों से समाज की सुरक्षा हो सके, शायद एक्सीडेंट से समाज की सुरक्षा हो सके, शायद गड्ढों से समाज को बचाया जा सके। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।